ये है खूनी कहानी, जहां डर कहानियों में नहीं, आपकी सांसों में उतर आता है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो हवा में तैरती हैं, पत्तों की सरसराहट में, सूनी राहों पर पड़े पैरों के निशानों में, और उन गांवों की खामोशी में जहां लोग आज रात में बाहर नहीं निकलते। अवनी एक तेज तर्रार और जिद्दी रिसर्च स्कॉलर थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोक कथाओं और जनश्रुतियों पर थीसिस कर रही थी। बाकी छात्रों की तरह वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उसे जमीन पर जाकर, लोगों से सुनकर हर कहानी की परतें खोलनी थीं। इसी सिलसिले में उसने चुना उत्तराखंड का एक छोटा, लगभग भूला बिसरा गांव, भानपुर। भानपुर एक ऐसा नाम जो अब किसी सरकारी नक्शे में भी ढंग से नहीं मिलता, लेकिन वहां की लोक कथाओं में कुछ ऐसा था जो उसे खींच लाया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग अजनबियों से कतराते हैं, बातचीत में बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन जब भी वो पुरानी आत्माओं या पिछली पीढ़ियों के डर की बात करती, एक नाम जरूर सामने आता, पिचल पेरी। कोई सीधा कुछ नहीं कहता था, कोई कहता रात को अकेले मत निकलना, कोई कहता अगर कोई औरत रास्ता पूछे तो जवाब मत देना, और कोई तो बस इतना कहकर चुप हो जाता, उसके पांव देखना मत भूलना। अवनी इन बातों को बहुत हल्के में लेती रही। उसके लिए ये सब फील्ड डेटा था, थीसिस का मसाला। डर, भूत प्रेत, इन सब पर उसका विश्वास नहीं था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन अवनी गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते पर अकेली गई थी। वो एक लोक गायक से मिलने जा रही थी, जो कहा जाता था कि प्राचीन गीतों में पिचल पेरी का जिक्र करता था। वो अकेले ही निकल पड़ी, रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर। वहां एक मोड़ पर उसे एक औरत दिखी, लंबी दुबली, बाल खुले हुए, सफेद कपड़े और अजीब सी चुप्पी। अवनी ने रिकॉर्डर ऑन किया और कुछ पूछने ही वाली थी कि औरत ने गर्दन घुमाए बिना कहा, तू भी लिखने आई है? फिर तो तुझे देखना ही पड़ेगा। अवनी को कुछ समझ नहीं आया। जैसे किसी अदृश्य धागे से वो उस औरत की तरफ खींचती चली गई। उसने जबरदस्ती खुद को पीछे खींचा और किसी तरह गांव लौट आई, लेकिन वो रात उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खिड़की के पास कुछ फुसफुसाहटें, दरवाजे पर धीमी दस्तकें, और कभी कभी वो औरत उसके सपनों में आने लगी। अवनी का चेहरा पीला पड़ने लगा था, नींदें उड़ चुकी थीं। उसने रिसर्च बंद कर दी और गांव छोड़ने की तैयारी की। लेकिन जिस दिन उसकी वापसी की बस आने वाली थी, वो सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। गांव वालों ने दरवाजा खटखटाया, आवाजें दी, कोई जवाब नहीं। दरवाजा जब खोला गया तो कमरा खाली था, सामान वहीं था। उसकी फील्ड डायरी तक मेज पर खुली हुई थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। 3 दिन तक गांव में अफवाहें फैली रहीं कि वो जंगल में चली गई या कि वो पिचल पेरी के पास रुक गई। फिर चौथे दिन वो लौटी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था
और धुंध फैल रही थी। तभी गांव के चौक पर किसी ने देखा, अवनी धीमे धीमे चलती हुई लौट रही है। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी चाल कुछ अलग थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीधा अपने कमरे में चली गई। लोगों ने पूछा, कहाँ थी, क्या हुआ? लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ना जिंदा जैसी, ना मरी जैसी। उस दिन के बाद गांव में कई अजीब घटनाएं हुईं। कभी रात में किसी को दरवाजे के बाहर, किसी के उलटे पांवों के निशान दिखे। कभी किसी ने देखा कि अवनी रात को बिना पलक झपकाए खिड़की से बाहर देखती रहती है। और कभी कभी कुछ बच्चों ने बताया कि एक औरत उन्हें बुला रही थी, ठीक उसी आवाज में जैसी अवनी की थी। एक रात गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, वो लड़की अब अवनी नहीं रही, वो बस उसकी परछाई है। अब कोई नहीं जानता कि जो लड़की वापस आई है वो कौन है। पर जब भी रात होती है और हवा में अजीब सी सरसराहट होती है, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं, पिचलपेरी अब सिर्फ जंगल में नहीं रहती, अब वो इंसानों के बीच है, किसी के अंदर, किसी के चेहरे में। और जो उसे एक बार देख लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब आप बताइए, क्या अवनी वापस आई या वो कुछ और बन चुकी है? क्या सच में पिचलपेरी किसी के अंदर समा सकती है? अगर आपके साथ भी हुआ है कुछ ऐसा तो हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट्स में, या अपनी कहानी भेजिए खूनीकहानी@gmail.com पर। और हाँ, अगली बार अगर कोई मुस्कुराता हुआ अजनबी आपको देखता मिले तो बस एक बार उसके पांव जरूर देख लेना।